नमस्ते। आप सुनने वाले हैं हरिशंकर परसाई का व्यंग इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। संक्षिप्त में स्वर है डॉक्टर विजय भास्कर लावणे। चलो देखते हैं इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर में क्या क्या है। एक बार चांद सरकार ने भारत सरकार को लिखा कि आपके यहाँ राम राज्य है, मेहरबानी करके किसी पुलिस अफसर को भेज दो जो हमारी पुलिस को शिक्षित कर दे। तब गृह मंत्री ने सीनियर इंस्पेक्टर मातादीन को भेजना के लिए तय हुआ। चांद सरकार को लिख दिया कि आप मातादीन को लेने के लिए पृथ्वी पर यान भेज दीजिए। तब पुलिस मंत्री ने कहा, ऐसा काम करना कि अंतरिक्ष में जय जयकार हो डिपार्टमेंट की प्रधानमंत्री की। तब मातादीन जाने लगे। तब उन्होंने गफूर भलद्दर को कहा, मेरे घर में जब काम होगा तब अपनी पत्नी को भेज देना। मातादीन ने चालक से कहा, ड्राइविंग लाइसेंस है? नहीं होगा तो अंतरिक्ष में चलन काट दूंगा। मातादीन ने चांद पर उतरकर देखा कि पुलिस लाइन में हनुमान जी का मंदिर नहीं है। तब हर पुलिस लाइन में हनुमान के मंदिर बनाने को कहा गया, क्योंकि राम राज्य में रामचंद्र हनुमान के नाम से खुश हुए थे। तब मातादीन को कुछ काम नहीं था। तब उन्होंने कहा कि पुलिस मंत्री को बुलाओ। पुलिस मंत्री को उन्होंने कहा कि आपकी पुलिस कार्यक्षम मुत्सद्दी क्यों नहीं है? आप सिपाही को 500, हवलदार को 700, थानेदार को 1000, यह क्या मजाक है? आखिर पुलिस अपराधी को क्यों पकड़े? भारत में सिपाहियों को 100, इंस्पेक्टर को 200 देते हैं तो वे 24 घंटे जुर्म की तलाश करते हैं। आप तनख्वाह फौरन घटाइए। तब पुलिस मंत्री ने कहा, वह वेतन कम मिलने के कारण काम नहीं करेंगी। पुलिस मंत्री ने वेतन कम कर दिया, पर कुछ ही दिनों में पुलिस के रिकॉर्ड में बढ़ोतरी हुई। कई केस दर्ज हुए। पुलिस कर्मचारी गुनाह ढूंढने लगे। तब मातादीन ने समझाया, कम वेतन में गुजारा नहीं होता। जब तक ऊपरी वेतन नहीं मिलता तब तक वह अपराधी को नहीं पकड़ेगा। गरज के कारण वह अपराधियों पर नज़र रखेगा, सचेत होगा, कर्तव्य पारायण और मुत्सद्दी हो जाएगा। हमारे राम राज्य के स्वच्छ और सक्षम प्रशासन का यही रहस्य है। कई लोग मातादीन से मिलने आने लगे। आधी समस्या हल हो गई। पुलिस अपराधी पकड़ने लगी थी। एक दिन आपसी मारपीट में एक आदमी मारा गया। तब एक भले आदमी ने कहा, मैंने तो मरते आदमी को अस्पताल भिजवाया था, उसे जेल में डाल दिया गया। उसने कहा, मेरा क्या कसूर है? मातादीन ने कहा, झगड़े की जगह गए क्यों? तब उसने कहा, मेरे घर के सामने यह झगड़ा हुआ था। तब मातादीन कहता है, कत्ल हुआ है, सजा तो होनी ही चाहिए, मारने वाले को हो या बेकसूर को हो। यह अपने सोचने की बात नहीं है, सब में परमात्मा है। यह पुलिस का मानवतावाद है। पुलिस ने कहा, निरपराध भले आदमी को सजा दिलाए जाए। तब मातादीन ने कहा, उसके कपड़ों पर खून के निशान तो है ही, बस FIR लिखना पड़ेगा। सब लोग कहने लगे, बेकसूर को क्यों फंसाया जा रहा है? हम तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। तब मातादीन कहता है, तुम्हें बेकसूर को छोड़ने में शर्म आएगी। उस आदमी को कह दो, हम जानते हैं कि वह निर्दोष है, पर हम क्या करें, यह सब ऊपर से हो रहा है। कोतवाल ने कहा, तब वे SP के पास जाएंगे। SP यह कह देंगे ऊपर से हो रहा है। तब IG से शिकायत करेंगे। तब वह कहेंगे यह ऊपर से हो रहा है। तब जनता पुलिस मंत्री के पास पहुंचेंगे। तब वह कहेंगे ऊपर से हो रहा है। तब जनता प्रधानमंत्री के पास जाएंगी। तब वह कहेंगे, मैं जानता हूँ आप निर्दोष है, पर यह ऊपर से ही हो रहा है। तब लोग भगवान के पास जाएंगे, पर भगवान के पास जाकर कौन वापस आता है क्या? जाओ 4-6 चश्मदीद गवाह लाओ। तब कोतवाल बोला, किसी ने देखा ही नहीं तो किसे लाए? तब मातादीन कहते हैं कि हमारी अदालत में ऐसे कई लोग हैं जो हर वारदात के समय
सामने ही होते हैं। उसमें ऐसे दैवी शक्ति होती है कि वह वारदात के पहले ही वहाँ हाजिर होते हैं। जाओ, उठ उठ 10 उठागिरे को बुला लाओ, जो चोरी, मारपीट, गुंडागर्दी करते हैं, जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, उनको बुला लाओ। कई महाभागों को कोतवाली में हाजिर किया गया। उन्होंने कहा, हमने यह हादसा देखा ही नहीं है, हम झूठी गवाही नहीं देंगे। तब माता दीन ने कहा, तुम लोगों पर केस दर्ज है जिससे 10 साल तक की सजा होगी। तब तुम यह काम आगे करना चाहते हो या जेल में जाना चाहते हो? तब वह लोग अपने आप बोलने लगे, हमने उस आदमी को लाठी मारते देखा था। तब कोतवाल इस चमत्कार से बेहोश होकर माता दीन के चरणों में गिर गया। बाद में कोतवाल रोज़ एक एफआईआर बदलना, बीच में पन्ने डालना, गवाह तोड़ना सब सीख गया। उस आदमी को 20 साल की सजा हो गई। चारों तरफ माता दीन का सार्वजनिक अभिनंदन होने लगा। आसपास हजारों लोग जय जयकार कर रहे थे। फूलों से सजी गाड़ी पर लोग और फूले बरसा रहे थे। भारत के पुलिस मंत्री को लगा मेरी सद्भावना यात्रा के लिए वातावरण बन गया। एक दिन संसद में विशेष अधिवेशन बुलाया गया। सब सदस्य गुस्से में चिल्ला रहे थे। कोई बीमार बाप का इलाज नहीं करता, डूबते को कोई नहीं बचाता, जलते मकान को कोई नहीं बुझाता। आदमी जानवर से भी बदतर हो गया है। दूसरे दिन चांद के प्रधानमंत्री ने कहा, माता दीन, हम आपके और भारत सरकार के बहुत आभारी हैं। अब आप कल देश वापस लौट जाइएगा। तब मैं मानने को तैयार ही नहीं हुए। आखिरकार चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि आपने मित्र जगह शत्रुत्व व्यवहार किया, आपने भोले लोगों का विश्वासघात किया। कोई आदमी किसी मरते हुए आदमी के पास नहीं जाता। कहीं कत्ल के मामले में फंसा दिया जाए। बेटा बीमार बाप की सेवा नहीं करता क्योंकि बाप के हत्या का जुर्म उस पर आ जाए। जलते घर को कोई नहीं बुझाता क्योंकि आग लगाने का जुर्म में उसे पकड़ा जाए। डूबने वाले को कोई नहीं बचाता क्योंकि डुबाने का आरोप उस पर लग जाए। इस कारण मानवीय संबंध समाप्त हो रहे हैं। माता दीन हमारी आधी संस्कृति नष्ट कर दी है और अगर वे यहाँ रहे तो पूरी संस्कृति हमारी नष्ट हो जाएंगे। उन्हें फौरन राम राज्य में बुला लिया जाए। बाद में माता दीन को चांद से विदा कर दिया गया। सब पुलिस वाले रो पड़े। आप सुन रहे थे हरिशंकर परसाई का व्यंग, संक्षिप्त में इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर।